लाभू गुड़िया। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सुनसान मकान था। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक रात 12 साल का रवि उस मकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी कद्दू जैसी पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया फटी पुरानी थी लेकिन उसकी खोखली आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी। मकान की दीवार पर खून से लिखा था, लाभू को मत ले जाना। रवि ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और गुड़िया घर ले आया। डरावनी शुरुआत रात को रवि ने गुड़िया अपने बिस्तर के पास रख दी और सो गया। आधी रात के बाद अचानक उसके कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। खेलो, मेरे साथ खेलो। रवि ने घबराकर आंखें खोली तो देखा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमरा रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो गुड़िया अब बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि खिड़की पर बैठी उसे घूर रही थी। वो मां को आवाज देने लगा, हेल्प मी! मां ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने सारी बात मां को बताई। मां ने आकर समझाया कि शायद वो सपना देख रहा है और लाइट बंद करके चली गई। लेकिन जब मां कमरे से बाहर निकली तो उन्हें भी लगा कि गुड़िया की आंखें उन्हें घूर रही थीं। श्राप का असर आधी रात को रवि अचानक फिर से जागा। इस बार उसने देखा कि गुड़िया उसके सामने अपने आप खड़ी थी। उसका सिला हुआ मुंह धीरे धीरे फट रहा था और अंदर से तेज नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। कमरे की मोमबत्ती कांपते कांपते बुझ गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दौड़ने लगीं और बच्चों की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। रवि ने डर कर गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर बैठी थी। घबराकर रवि अपनी दादी के पास भागा और सब बता दिया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये लाभू गुड़िया है। इसे एक डायन ने बनाया था। उसने गांव के कई बच्चों की आत्माएं इसमें कैद कर दी थीं। जो भी इस गुड़िया को घर लाता है वो इसका अगला शिकार बन जाता है। अगर तुझे बचना है तो सूर्योदय से पहले इसे उसी पुराने मकान में लौटाना होगा। रवि कांपते हाथों से गुड़िया उठाता है और दौड़ने लगता है। गांव की अंधेरी गलियों से गुजरते हुए उसके चारों ओर की स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर बुझती जाती हैं। उसके पीछे परछाइयां दौड़ रही हैं और बच्चों की हंसी गूंज रही है। गुड़िया की आवाज हर ओर से सुनाई देती है, तू मेरा है, हमेशा के लिए। किसी तरह रवि उस पुराने मकान तक पहुंच गया। सूरज निकलने ही वाला था। उसने पूरी ताकत से गुड़िया को मकान के अंदर फेंक दिया। अचानक पूरा मकान हिलने लगा। खिड़कियों से तेज रोशनी और बच्चों की चीखें बाहर आ गई और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया और घर लौट आया। लेकिन जैसे ही रवि ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बिस्तर पर वही लाभू गुड़िया बैठी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। कमरे में अचानक वही आवाज गूंजी, खेलो, हमेशा के लिए। और उसके बाद पूरा कमरा बच्चों की डरावनी हंसी से भर गया।